विंटेज विराट कोहली, रोहित शर्मा, कैप्टन शुभमन गिल, वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर, ये भारत के काम ना आ सके और पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7 विकेट से हरा के 1-0 की बढ़त ले ली इस सीरीज में, जहां पे रोहित शर्मा अपना करियर का 500वां इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे। वहीं पर एक यंग इंडियन टैलेंट का डेब्यू हुआ, नीतीश कुमार रेड्डी। बात करेंगे इस मैच पे, पहले बात करेंगे शुभमन गिल की कैप्टनसी पे। कैप्टनसी उनकी थोड़ी अच्छी नहीं रही कि जब पता है उनको कि मैच छोटा हो चुका है तो उन्होंने अर्शदीप को क्यों ओवर नहीं दिए, जबकि अर्शदीप ने अपने पहले ओवर में ही ट्रेविस हेड को आउट कर दिया था। उसके बाद हम बात करें उनका बैटिंग की, तो नीतीश कुमार रेड्डी को वॉशिंगटन सुंदर के बाद क्यों भेजा बैटिंग करने, जबकि पता है कि 4 या 5 ओवर बाकी है। सुंदर ने 10 गेंदों पे 10 रन बनाए। वहीं पे अगर अगर रेड्डी खेल रहे होते तो उन गेंदों पे हो सकता था कि वो 20-25 रन बना देते और भारत को एक फाइटेबल टोटल देखने को मिल जाता, बट ऐसा ना हो सका। और ये डीआरएस का जो नियम है ये समझ नहीं आता भाई। भारत इस मैच में एक मनोबल जीत के साथ आगे जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को अपने लक्ष्य का पता था, सब कुछ ऑस्ट्रेलिया को इस मैच का पता था। जो पता नहीं था वो थी इंडिया, क्योंकि जब इंडिया बैटिंग कर रही थी तो 4 से 5 बार बारिश आई, बारिश ने मैच में खलल डाला, जिसकी वजह से बैट्समैन का मोमेंटम टूटता है। और जब जब बारिश आती है और मैच कम ओवर का होता चला जाता है तो उससे बैटिंग करने वाली टीम को नुकसान होता है, जैसे आज भारत को हुआ। भारत ने शुरुआत की थी 50 ओवर के खेल के लिए, बट जैसे जैसे बारिश होती गई तो खेल रह गया 26 ओवर का। और एक वक्त में भारतीय टीम 16 ओवरों में 52 रन पे 4 विकेट थे। वहां से एक जबरदस्त इनिंग केएल राहुल ने और आपके अक्षर पटेल ने। उसके बाद एक छोटा सा कैमियो हमें नीतीश रेड्डी से भी देखने को मिला, जिन्होंने अपने टेस्ट करियर का आगाज भी इसी ग्राउंड से किया था और अपने वनडे करियर का आगाज भी इसी ग्राउंड से कर रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं भारतीय हेड कोच से या भारतीय मैनेजमेंट से कि उन्होंने राहुल को क्या समझा हुआ है, क्या राहुल को समझा हुआ उन्होंने कि अब उनके 5 नंबर की भी बैटिंग नहीं है, क्यों उनको 6ठे नंबर पे आपने बैटिंग करने भेजा, क्यों, वाई? सवाल है एक कि जबकि उन्होंने आज भी दिखाया कि वो किसी भी नंबर पर बैटिंग करने के लायक हैं, बट जब उनको आप नीचे से नीचे डालते जाओगे तो एक दिन उनकी बैटिंग पे असर आएगा और हमें वो प्लेयर खोता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं हम इस मैच पे। इंडिया ये लगातार 16वां टॉस हारा है और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता तो ऑस्ट्रेलिया ने तुरंत ही बॉलिंग करने का फैसला किया, क्योंकि ये पिच जो थी बाउंसी पिच है, पिच में थोड़ी नमी थी और एक बारिश का भी आइडिया था। तो जो हुई बारिश, एक्चुअल में आइडिया क्या था, बारिश हुई। तो भारत ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और हमारे विंटेज रोहित शर्मा कुछ खास ना कर सके। विराट कोहली 0 पे आउट हुए, शुभमन गिल कैप्टन 15 रन बना के आउट हुए। हमारे वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर, जिनके लिए पूरा हिंदुस्तान चिल्ला चिल्ला के मर गया कि इसको खिलाइए, उनसे भी आज रन ना निकल सके। भाई रोहित, रन चाहिए आपसे, द किंग विराट कोहली, रन चाहिए आपसे, हमें आपके रनों की आदत है। शुभमन गिल, अय्यर के रनों की नहीं है हमें आदत विराट कोहली और रोहित शर्मा के रनों की है। तो आपसे हमें रन चाहिए, क्योंकि आप रन बनाएंगे, हम आपके लिए लड़ेंगे, पूरा देश आपके लिए लड़ेगा कि 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खिलाइए इनको। आप रन नहीं बनाओगे तो फिर जो जनता ये सोच के बैठी हुई है, ये आपके फैंस ये सोच के बैठे हुए हैं कि हमें विराट को और रोहित को 2027 का वर्ल्ड कप खेलते हुए देखना है,
तो फिर वो तमन्ना आपके फैंस की, पूरे इंडिया की कैसे पूरी होगी अगर आप रन नहीं बनाओगे? रन चाहिए आपसे विंटेज, रन चाहिए आपसे। उसके बाद हम बात करें बॉलिंग की, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग हुई। ट्रेविस हेड टुल्ले को अर्शदीप ने अपने जाल में फंसाया, और अर्शदीप हमेशा उनको परेशान करते हैं, हमेशा परेशान करते हैं उनको, और वो दिखाया उन्होंने। उसके बाद मिचेल मार्श बिल्कुल दीवार की तरह अड़के खड़े हो गए, जो जीत के सूत्रधार बने ऑस्ट्रेलिया के। क्या शानदार 46 रन की पारी खेली उन्होंने। ऐसी ही एक पारी इंडिया की तरफ से चाहिए थी, एक की पारी चाहिए थी जो पारी को आगे लेके जा सके। वो पारी खेली तो केएल राहुल ने, बट वो बहुत लास्ट मोमेंट पे आई। तो ये जो पूरा मैच था, ये एक मनोबल भारत को देगा जीत का, क्योंकि देखो स्टैट्स में हम हार गए हैं, रिकॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया है, पर मानसिक तौर पे भारत ऑस्ट्रेलिया से जीत गया है। वो जीत मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो ये ऑस्ट्रेलिया ने रन बनाए हैं, ये कोई ऐसे रन नहीं बना दिए चलते फिरते गिरते पड़ते, ये बहुत मुश्किल से ऑस्ट्रेलिया ने रन बनाए हैं, बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है उनको। परेशान कर रहे थे हर्षित राणा, परेशान कर रहे थे अर्शदीप सिंह, परेशान कर रहे थे मोहम्मद सिराज, जिन्होंने एक मेडन ओवर भी डाला। अब अगला मैच जब शुरू होगा तो हमें ये तिगड़ी, बड़ा मजा आएगा इस तिगड़ी को देखने में, जब ये ऑस्ट्रेलिया को नाच नचाएगी। क्योंकि आज हमने देख लिया कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज परेशान नजर आ रहे थे इनके आगे। एक और बात मैं आपको बोलूंगा कि जब हम हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं और वो हमें नजर आता है नीतीश कुमार रेड्डी में, तो नीतीश के साथ फिर ऐसी चीजें क्यों हो रही है? क्यों उनको इतने ऑर्डर पे बैटिंग कराए जा रहे हैं? ठीक है, 7वें 8वें नंबर पे वो बैटिंग करने आते हैं, वॉशिंगटन सुंदर से बाद में बैटिंग करने आते हैं, बॉलिंग भी उनको खास नहीं दी जाती। तो कैसे हमें हार्दिक पांड्या मिलेगा अगर आप रेड्डी को ऐसे नीचे से नीचे? वो एक बहुत बड़ा बल्लेबाज है भाई, बड़ा एक ऑलराउंडर है वो। आप उसको और ऊपर मौके दोगे, वो आपको एक फिनिशर बनकर दिखाएगा, भारत की जीत को सुनिश्चित करेगा, भारत की जीत में एक अहम योगदान देगा अगर आप उसको अच्छे से खिलाओगे तो। बट आप उसको 10 20 15 10 बॉलों का खिलाड़ी मानोगे तो उसका गेम कभी भी निखर के सामने नहीं आएगा, क्योंकि उसकी जो टेक्निक है वो हमेशा मारता नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये चौके छक्के ही मारता है तो ये गलत बात है, क्योंकि वो एक सुलझा हुआ बैट्समैन है। उसको जब ऐसा लगता है कि भैया अब हिटिंग करनी है, बड़ी बड़ी बाउंड्रीज मारनी है, तभी वो बाउंड्री मारता है। अगर उसको लग रहा है कि एक 2 3 3 रन से काम हो जाएगा सिंगल डबल से, तो वो सिंगल डबल लेता है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, भारतीय कोच की जिम्मेदारी बनती है, गौतम गंभीर की, भारतीय मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि उनको लेके चले, ना कि उनका मनोबल तोड़े। ऑस्ट्रेलिया ने हरा तो दिया है, बट ये हार भारत की नहीं हुई, ये हार हुई है, मतलब आप ये मानो कि इतनी बारिश हुई, अंदर बाहर अंदर बाहर। अगर हम वही ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने जो ये पूरे ओवर खेले हैं 20-21, ये पूरे एक ही लय में खेले हैं, ना बारिश हुई ना कुछ खराब चीजें हुई। तो ऐसे चलती रही ऑस्ट्रेलिया की पारी। ऑस्ट्रेलिया को टारगेट पता था कि 26 ओवरों में 131 रन बनाने हैं मुझे, तो सारी चीजें ऑस्ट्रेलिया के सामने ओपन थी, तो ऑस्ट्रेलिया को तब भी प्रॉब्लम हुई। डीएलएस का नियम ही समझ नहीं आता कि ये नियम है क्या। इतनी मुश्किल से भारत ने 136 रन बनाए, ठीक है, उसको भी 5 रन काट के इन्होंने 131 का टारगेट कर दिया। मेरा मानना यह है कि इस नियम में या तो कुछ और बदलाव होने चाहिए, या मैच जो हो वो रद्द ही कर देना चाहिए। सिंपल बात है भाई, मैच रद्द कर देना चाहिए। क्योंकि मैं जैसे बोल रहा हूं कि भारत 50 ओवर का मैच खेल मैदान में, वो 26 ओवर का हो गया, बीच में कभी 32 ओवर का, कभी 38 ओवर का, कभी इतने ओवर का। ये ऐसे जब होता है तो बैट्समैन का जो है ना माइंड कैसे काम करेगा, कैसे काम करेगा बैट्समैन का माइंड? आप मुझे ये बता दीजिए कि जब एक टीम खेलने आई,
ठीक है, चलो ठीक है, 38 ओवर का गेम हो गया, तो अब उसने अब जो पूरा प्लान था वो 38 ओवर का कर लिया। ठीक है, उन्होंने सोचा होगा चलो ठीक है, और थोड़ा सा मैच को डीप लेके जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 विकेट ऑलरेडी भारत की गिर चुकी थी। उसके बाद फिर बारिश होती है, फिर 32 ओवर का गेम हो जाता है। ठीक है, उस चलो ठीक है, भारत ने फिर सोचा कि अब चलो भाई 32 ओवर है, इसको थोड़ा सा डीप लेके चलते हैं, 4 विकेट ऑलरेडी गिरी हुई है। जब 20-22 ओवर हो जाएंगे तो उसके बाद हम मारना शुरू करेंगे। उसके बाद फिर बारिश होती है, फिर 26 ओवर का गेम हो जाता है। तो आप बताओ भारतीय टीम करे क्या, क्या करे भारतीय टीम? क्योंकि वो 16-17 ओवर तो ऑलरेडी निकाल चुके थे। उनके जो मेन बॉलर थे मिचेल स्टार्क और हेजलवुड, वो ऑलरेडी 6-7 ओवर कर चुके थे, तो उनको तो फायदा हुआ। हमारे तो एक भी बॉलर ने 6 ओवर नहीं करे। वे तो अपने प्रीमियर बॉलर से पूरे ओवर का कोटा निकलवा के चले गए। क्योंकि हर टीम क्या प्लान करती है कि चलो ठीक है, ये इनके प्रीमियर बॉलर है, स्टार्क को नहीं मारेंगे, जोश हेजलवुड को नहीं मारेंगे, कोई बाद में एक बॉलर आएगा जिसको हम अटैक करेंगे। अब वो बाद में बॉलर जो कौन आया, ठीक है, बाद में बॉलर वो आए कि ओवर ही नहीं बचे। तो अब भारतीय टीम किस पे अटैक करे? क्योंकि उन पे तो अटैक इसलिए नहीं किया कि बहुत ओवर बचे हुए हैं। तो ये जो नियम है डीएलएस का, ये बदलना चाहिए। ये इसमें कुछ ना कुछ एक चीजें आनी चाहिए भाई, कुछ ना कुछ इसमें नया जुगाड़ आना चाहिए। कभी ओवर घट जाते, सॉरी, कभी रन घट जाते हैं, कभी ओवर बढ़ जाते हैं। सिर्फ इसमें जो नियम में एक चीज है वो है विकेटों की। विकेटों की अहमियत को देख के ये टारगेट सेट होते हैं। भले ही विकेट लास्ट बल्लेबाज उसकी बची हो, गेंदबाजों की, उस विकेट को भी ये बल्लेबाजी के तौर पे जोड़ के एक ऐसा टारगेट खड़ा कर देते हैं जिससे दूसरी टीम को तो जीत मिल जाती है, पर दूसरी टीम जो जीत पे खड़ी है वो हार जाती है। तो विकेटों के लिहाज से ना इस नियम को देखा जाए, ये नियम भी इसमें ये भी देखा जाए कि किस बल्लेबाज कितनी विकेट किसकी बची है। अब विकेट बची हो, बात मानो मोहम्मद सिराज की, विकेट बची हो जसप्रीत बुमराह की, विकेट बची हो जो हेजलवुड की, जो जिनका एवरेज एकक का है, हाईएस्ट इनके 7-7 10-10 रन है। तो इस विकेटों का क्या करेगा दूसरी टीम क्या करेगी? और आपने इनको जोड़ दिया मेन बल्लेबाजों की विकेट में, तो ये नियम गलत है। ये इसी वजह से भारत हारी है। ठीक है, नहीं तो भारत का हो सकता था कि ये पहली बात तो मैच खत्म कर देना चाहिए था, रद्द कर देना चाहिए था, क्योंकि इतनी बारिश होने के बाद एक मैच में, और दूसरी बार बारिश ही नहीं हुई, एक बारिश एक बूंद नहीं गिरी, एक बार ऐसा नहीं हुआ कि प्लेयर अंदर बाहर गए हो, तो उनका तो जो मोमेंटम था वो बन चुका था। ठीक है, मिलते हैं दूसरे मैच में, देखते हैं क्या होता है उस मैच में। बट मैं फिर से बोलूंगा, रन चाहिए विराट और रोहित से भाई। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए।